अजय साहनी स्टार, आप सभी का भाई, आप सभी का दोस्त, आप सभी का यार। पुनः एक बार इस समय लाइव होने का एक कारण बन गया। दरअसल मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं अपनी समाज मंथन यात्रा के दौरान गांव-गांव जाना चाहता हूं, गली नुक्कड़ पर जाना चाहता हूं, लोगों की सुध लेना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि लोगों की दिनचर्या कैसी चल रही है, उनकी जीवन शैली कैसी चल रही है। इसी के तहत आज आप लोगों ने मेरा एक वीडियो देखा मेरे अजय साहनी और रियल रिपोर्टर न्यूज़ के अपने पेज पर, जिसमें मैंने खरोच चौराहा जो गौरी बाज़ार ब्लॉक के अंतर्गत आता है, वहाँ पर हमने एक बुज़ुर्ग को अपना पारंपरिक कार्य करते हुए दिखाया आप लोगों को। जी हाँ, वो एक हजाम थे जो अपनी उम्र के एक व्यक्ति का बाल बना रहे थे, दाढ़ी बना रहे थे। उनका इंटरव्यू लेते समय मेरे सामने एक बहुत ही ऐसा वाक़या आया जिसे मैं रोक नहीं पाया और वो समस्याएं सामने आई, आप लोगों ने वो सुना। और वो समस्या इस तरह की थी कि कोई उसी खरोच चौराहे के नज़दीक ग्राम सभा, जिसके ग्राम प्रधान श्री महेंद्र निषाद जी हैं, और उस ग्राम सभा का एक निवासी जिसका नाम राजकुमार गौड़ था, वो वहीं पर था और वो अपनी समस्याएं लेकर टूट पड़ा। उसने बताया कि उसे कोई सुविधा नहीं मिल रही है, ग्राम सभा से कोई आवास नहीं मिल पाया। तो ये बातें जैसे कहीं ना कहीं मुझे कचोटी हैं और मैं जानना चाहूँ कि ऐसा क्यों हुआ। श्री महेंद्र निषाद जी जो एक सम्मानित परिवार के आते हैं, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर रहे हैं, आर्मी सैनिक रहे हैं, देश की सेवा किया है उन्होंने। अब उनके बालक भी आर्मी में हैं और वो बहुत ही बेहतर स्वभाव के व्यक्ति हैं। उनसे मिलने का मैं प्रयास किया हूँ, लेकिन संयोग से मुलाकात नहीं हो पाई है। तो मेरा मन हो रहा था कि मैं आखिर क्या करूँ इस विषय पर, कैसे मैं कुछ जानकारी प्राप्त कर सकूं कि क्या हो सकता है राजकुमार गौड़ के लिए। तो मुझे मेरे याद आई है मेरे परम मित्र, मेरे भाई सरीखे श्री विश्व विजय निषाद जी की, जो गौरी बाजार ब्लॉक के प्रधान संघ अध्यक्ष हैं। जी हाँ, उस ग्राम सभा के प्रधान श्री महेंद्र निषाद जी हैं, लेकिन हमारे विश्व विजय बाबू जो गौरी बाजार ब्लॉक के ग्राम प्रधानों के ग्राम प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं, मैंने उनसे मिलने का प्रयास किया। आज उनसे संयोग से देखिए मुलाकात हो गई है हमारे उसी रामगढ़ ताल के किनारे छोर पर। यह किसी अपने निजी कार्यों से गोरखपुर शहर आए हुए थे और मैं यहाँ पर इनको रोक लिया हूँ और इन्हीं से मैं जानना चाहूँगा कि राजकुमार गौड़ की उस समस्या का असल निदान क्या है और क्यों ऐसा हुआ कि उसे वह सुविधाएँ नहीं मिल पाई, जबकि वह नितांत गरीब है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि रामगढ़ का ये वही ताल है जिसके किनारे से सुबह मैं लाइव हुआ था और आप लोग देख रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी का ये शहर है, उनका संसदीय क्षेत्र रहा है। और मैं आप लोगों को सीधे मिलवाता हूँ अपने भाई विश्व विजय निषाद जी से और उनसे जानूँगा कि आज ऐसा कैसे हो सकता है जब प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं, काम करके आ रहे हैं, शहरों से भाग के अपने घर आ रहे हैं और उन्हें सुविधाएँ जो मिलनी चाहिए वो क्या मिल पा रही हैं या फिर वो कैसे मिलें। बहुत बहुत स्वागत है अध्यक्ष जी आपका। और आप हमारे दोस्तों को आपने मास्क लगाया है, आप थोड़ा सा मास्क नीचे करिए। बहुत आपने सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया और कोरोना के अवधि का बहुत सम्मान किया, लेकिन आप बताएं कि क्या संभावनाएं हैं। आप सभी मित्रों को श्री अजय साहनी स्टार जी के पेज पे जुड़े जितने भी मित्र और भाई हैं, सबको मेरा प्रणाम, सबका नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। मित्रों, सबसे पहले चीज़ एक मैं बताना चाहता हूँ, श्री अजय साहनी स्टार जी एक ऊर्जावान, नौजवान और सामाजिक चिंतक व्यक्ति हैं जो सर्व समाज की चिंता करते रहते हैं। एक प्रमुख मुद्दे पे मुझे कॉल किए और जानकारी चाहते थे कि आखिर ऐसे केवल एक खरोच चौराहे की, क्या नाम, खरोच चौराहे की जो वह नाई का काम कर रहा है, केवल उनके जीवन के बारे की बात नहीं है। बहुत से ऐसे लोग प्रदेश गाँव में खड़े हुए हैं जो आज भी आवास के और घर के पात्र हैं, जिनके पास आज भी पक्का मकान नहीं है, लेकिन उनको आवास नहीं मिल पाता और इस समय बीतता जाता है धीरे धीरे, फिर भी उनको लाभ नहीं मिल पाता है। आप सबसे मैं बता दूं, 2011 में आर्थिक सामाजिक जनगणना का जब सर्वे हुआ था ग्राम पंचायतों में, बाद में उसी को शेख सूची बना के उसी के माध्यम से लोगों को आवास वितरित किया गया। बहुत सारे ऐसे परिवार थे जो अपने शेख सूची में अपना नाम, अपने परिवार का डिटेल नहीं दे पाए थे। उसके बाद जब समय बीतता गया, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब दूसरी बार प्रधानमंत्री हुए, दूसरे कार्यकाल में उन्होंने एक पुनः सूची बनवाई। ऐसे जो PMGAY, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में जिनका नाम पूर्व में नहीं था, उनका फोटो खिंचवाया। वह सूची ब्लॉकों पे आ गई है और पुनः उस सूची का
सत्यापन हो रहा है। उस सूची के सत्यापन के माध्यम से आम गरीब जो आवास नहीं पा पाए हैं वो आवास पा सकते हैं। अभी भी जो ऐसे लोग वंचित हैं जिनके पास आवास नहीं है, अगर आप मजदूर हैं तो आप सबसे मैं आग्रह करूंगा, आप सभी लोग अपना सबसे पहले श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन करवा लें। श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाए रहेंगे। आज का जो सरकारी योजनाओं का लाभ होता है, एक श्रमिक का जो लाभ होता है वो आपको हमेशा निरंतर मिलता रहता है। और दूसरी चीज़, आवास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मैं बताना चाहता हूँ साथियों, आप अपने जो ब्लॉक स्तर के वीडियो होते हैं उनसे संपर्क करके अपना आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगा के एक एप्लीकेशन लिख के उनके वहाँ दीजिए कि आप जांच करा लीजिए, हम आवास के पात्र हैं, और सूची में आपका नाम अंकित करा के भविष्य में आपको जरूर आवास मिल जाएगा। निश्चित ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सूचना के अभाव में आम जनता तक उन योजनाओं का लाभ नहीं पहुँच पाता है। इसलिए आप सभी जिन ग्राम पंचायतों में नौजवान और युवा साथी हैं, आप सबसे आग्रह करता हूँ, ऐसे गरीब जो भी व्यक्ति ऐसे जिन ग्राम पंचायतों में अभी भी अगर छूटे हों, अगर आपके ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान या ग्राम प्रधान सचिव नहीं सुन रहे हैं, आप मुख्यमंत्री के IGRS पोर्टल पे आप व्यक्तिगत रूप से अगर आप पात्र हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं कि हम आवास के पात्र हैं, अब तक हमको आवास की योजना से हम वंचित रहे हैं। अतः माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमको जाँच करा के आवास दिलाने का कष्ट करें। जब आप मुख्यमंत्री पोर्टल पे IGRS डालेंगे, आपके घर पे अधिकारी आएंगे, जांच करेंगे, आपके घर का फोटो खींचेंगे और निश्चित ही आपकी पात्रता सूची में नाम पड़ेगी। और एक बात और एक जानकारी मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ, संयोग से लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन से ठीक पहले आर्थिक सामाजिक जनगणना की पुनः सर्वेक्षण सूची बनाई जा रही है और बहुत से ग्राम पंचायतों में अभी यह सूची पूर्ण नहीं की गई है। इसलिए आप सभी से आग्रह करता हूँ, ऐसे जो भी लोग गरीब गाँव में बचे हुए हैं, जो शासन सत्ता की योजनाओं से वंचित हैं, ऐसे लोग अपने संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम प्रधान से एवं संबंधित अधिकारियों से संपर्क करके आर्थिक सामाजिक जनगणना की सूची में जो इस समय सर्वे चल रहा है उसमें अपने परिवार का डिटेल दीजिए और आप लोग जो सही चीज़ है उसको फार्म में भरवाने का कार्य करिए। क्योंकि जब गाँव में फार्म भरा जाता है तो निश्चित ही गाँव के व्यक्ति बहुत सारी योजनाओं को कई बार फार्म भरते भरते आहत हो जाते हैं। तो जब सही चीज़ कोई ग्राम पंचायत में अधिकारी जाता है तो उनको एक जो उनके मन में कष्ट होता है, इसलिए वो हमेशा आधार कार्ड देने से छल्ला जाते हैं। उनको समझना चाहिए कि बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, बहुत सारे सर्वे होते हैं, इसलिए बार बार अन्य विभागों के अधिकारी आपके ग्राम पंचायतों में आपके पास जाते होंगे। आप उनको कागज पत्तर देने से मत घबराइए, क्योंकि वही कागज पत्तर बेस बन के आगे चल के उसी के द्वारा कार्य होता है। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि इस सूचना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का कार्य करिए, क्योंकि आप जब शेयर करेंगे, बहुत सारे नौजवान हैं जो आज ग्राम पंचायतों में एक ऊर्जा के साथ काम करने का कार्य कर रहे हैं, उन नौजवान साथियों से मैं आग्रह करूंगा उस ऊर्जा को आप लगाने का कार्य करिए। और जहां पे इस प्रदेश में कहीं भी किसी भी विकास खंड में अगर आपको दिक्कत होती है तो श्री अजय साहनी जी के माध्यम से मुझसे संपर्क करके आप मेरा जहां भी सहयोग लेना चाहे ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। जैसा कि आप लोगों को दोस्तों मैं बताया कि यहाँ पर बात सिर्फ राजकुमार गौड़ की या उस ठाकुर थे, हजाम थे, उनकी समस्याओं का नहीं है। समस्याएं अनेकों लोगों की हैं। किसी को बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, राशन की समस्या है, तमाम अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, अलग अलग तरह के लोग भी हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि जो लोग प्रवासी जो मजदूर हैं, जो लोग बाहर से, प्रदेश से, मुंबई से, दिल्ली से, कलकत्ता से आ रहे हैं, उन लोगों के लिए भी जो सरकार की योजनाएं हैं, यदि वो लोग पात्र हैं या पात्र नहीं है तो भी वो लोग अपने डॉक्यूमेंट जब जमा करेंगे, जो अधिकारी संबंधित होंगे वो लोग जब जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे, एक बार अगर नहीं भी होता है तो उससे हार न मानिए, आप लोग दोबारा ट्राई कीजिए प्रधान के माध्यम से या अन्य अधिकारियों के माध्यम से, जैसा कि इन्होंने बता दिया। अब मैं साथ ही साथ अध्यक्ष जी ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग विदेशों में कार्य कर रहे हैं भारत के, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग उत्तर प्रदेश, बिहार के हैं, अन्य प्रांतों के लोगों की, जैसे हैदराबाद, साउथ इंडिया के, दक्षिण भारत के जो लोग हैं, जो लोग विदेशों में कार्य कर रहे हैं, हमारे जो भाई लोग, जो लोग भी, उन लोगों के बारे में बताइए, वो लोग कैसे आ पाएँ। जैसे कि वो लोग आ नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, सरकार उनके लिए क्या कर रही है। जैसे साउथ इंडिया की जो सरकार है वो तो बहुत सारी जहाज़ें लगा दी है, बहुत मजदूर आ गए, लेकिन यहाँ के लिए कुछ नहीं हो रहा है। इस पर क्या करना चाहिए, कुछ बताएं आप। जैसा कि मैं आप सबसे एक आग्रह करना चाहता हूँ, जो भी जिस भी
प्रदेश से जिन भी देशों में फंसे हों, जी अगर आपको लगता है कि वहाँ पे आपको परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो वहाँ जो इंडियन एम्बेसी हो, अच्छा। वहाँ पे सर्वप्रथम आप संपर्क करें और अपनी समस्याओं को नोट कराएं। साथ ही साथ विदेश मंत्रालय का जो वेबसाइट होता है उस पर आप अपनी समस्या को लिख के ईमेल करने का कार्य करिए। बहुत ज़्यादा अगर आपको परेशानी होती है तो अपने स्थानीय सांसद को अपने परिवार के माध्यम से अपना पूरा पासपोर्ट नंबर, वहाँ किस कंपनी में है डिटेल, अपना आईडी नंबर, सब अपने परिवार के माध्यम से जो भी स्थानीय सांसद हों उन तक सूचना पहुँचाएँ और अपने परिवार के लोगों से आग्रह करें कि माननीय सांसद जी से विदेश मंत्रालय को एक पत्र लिखवाने का कार्य करें। उससे क्या होगा, आप एक तो इंडियन एम्बेसी में जहाँ पे हैं, जिस भी देश में हैं, वहाँ से आपकी सूचना वहाँ पहुँच जाएगी। दूसरा, आपके परिवार के लोगों के माध्यम से, स्थानीय सांसद जी के माध्यम से जो विदेश मंत्रालय है उस तक भी सूचना पहुँचने में बहुत आसानी होगी। क्योंकि मैं देख रहा हूँ स्थानीय सांसद जिस भी संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं, ऐसी समस्याएं जो लोग बताने का कार्य कर रहे हैं, वहाँ के सांसद गंभीरतापूर्वक उस विषय को संज्ञान में लेते हुए विदेश मंत्रालय को पत्र लिख रहे हैं और विदेश मंत्रालय उसको संज्ञान में लेने का काम कर रहे हैं। क्योंकि मेरे क्षेत्र में एक बहरीन में फंसे थे, मुझे लगता है श्री भोला सिंह जी जो बरदगुनिया के निवासी हैं, आज उनसे मुलाकात भी हुई थी, वो अपने ग्राम पंचायत में भी आ गए हैं। स्थानीय सांसद श्री कमलेश पासवान जी को उनकी समस्या को अवगत कराया गया था, उनके द्वारा विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा गया था और वह सकुशल अपने घर आ गए हैं। ऐसे मुझे लगता है गोरखपुर के सांसद जी के द्वारा भी पत्र 1-2 जगहों पे लिखा गया था। ऐसे ही आप सब वहाँ इंडियन एम्बेसी में संपर्क करिए, यहाँ अपने परिवार के माध्यम से अपना पासपोर्ट नंबर, किस कंपनी में है कंपनी का पता, वहाँ का आईडी नंबर, सब डिटेल देके एक परिवार के तरफ से एप्लीकेशन माननीय सांसद जी को दिलवाइए और माननीय सांसद जी से आग्रह करिए कि इसको विदेश मंत्रालय को तुरंत फैक्स करवाने का कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। और आप लोगों ने दोस्तों जैसा कि सुना, अभी जो जानकारियाँ हैं, बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं जो क्या होता है कि समाज सेवी नेता गण जो हैं उनके ही पास होते हैं, उनके द्वारा ही मिल पाती हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि जो स्थानीय सांसद हैं उन तक सूचना पहुंचनी चाहिए आप लोगों के परिवारों के द्वारा, जो लोग विदेशों में हैं। अगर वहाँ समस्याएं हो रही हैं तो आपके परिवार यहाँ पे एक पत्र लिखें और वो सांसद महोदय के माध्यम से विदेश मंत्रालय तक पहुँच जाएगा। और जो ग्रामीण स्तर पर जो समस्याएं हैं, जो विधानसभा स्तर पर जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए मैं फिर एक बार आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूँ कि हर सुबह विश्वविजय निषाद जी, माननीय मंत्री श्री जयप्रकाश निषाद जी, जो कि रुद्रपुर विधानसभा के विधायक हैं, 336 रुद्रपुर विधानसभा, वहाँ पर सुबह सुबह अपने घर पर जिस तरह से एक तरह से जनता की सुनवाई करने हेतु यह स्वयं भी बैठते हैं और आदरणीय पिताजी जो इस समय भले थोड़ा अस्वस्थ हैं लेकिन धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है उनके, तो वो भी बैठते हैं और समस्याओं का जितना हो सकता है वहाँ से निस्तारण करने का प्रयास किया जाता है। तो आप लोगों को जो भी कुछ समस्याएं लग रही हैं, आप लोग घर पर पहुँच सकते हैं। आवास जो लक्ष्मीपुर में है, लोठई चौराहे पर, आप लोग वहाँ पहुँचिए, अपनी बातों को रखिए, समस्याओं का आपके समाधान करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। और आप लोग नेताओं से अपनी समस्याएं कहने में चूकिए मत। नेता आपके लिए ही आपके सेवक हैं, वह आपके लिए ही आए हैं, आपने चुनकर उन्हें लाया है। उनसे अपनी समस्याओं को बताइए, जो सॉल्व हो सकती हैं, जो संभव है, जिनका निदान किया जा सकता है, वो होकर रहेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। वैसे भी विश्वविजय निषाद जी बहुत शीघ्र अपने क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में घर घर जन जन तक जाने का कार्य करेंगे। अभी बहुत पिछले दिनों से आप लोग देख रहे थे, काफ़ी उतार चढ़ाव इनके जीवन में भी, पारिवारिक जीवन में जो है चल रहा था। पत्नी का तबीयत खराब था, पिताजी का तबीयत खराब था। तो ये सारी चीज़ें, ये भी एक जिस तरह हम सबका परिवार है, वैसे ये भी एक जिम्मेदार और पारिवारिक व्यक्ति हैं। तो आप सब लोग जो है इस लाइव को अधिक से अधिक शेयर करके, और ख़ासकर उन बंधुओं के, उन लोगों के परिवार परिजन शेयर करें जिनके परिजन विदेश में हैं, जिनके घर के लोग विदेशों में हैं, ताकि ये बात जा सके, ये जानकारी जा सके और लोगों तक कि कैसे उन्हें अपने घर के परिवार के लोगों की सुध लेने के लिए या उन्हें वापस सकुशल बुलाने के लिए विदेश मंत्रालय तक उनकी सूचनाएं पहुंच जाएं। चलिए, कुछ अलग जानकारियों के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे, लेकिन हमारे बीच एक हमारे साथी हैं जो साथ हमेशा जो है चलते हैं, हम सबके मित्र हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं, भाई सत्येंद्र साहनी जी को। और मैं आप लोगों से बहुत जल्द मिलवाऊंगा इनके ग्राम सभा पर ले चलकर आप लोगों को, और दिखाऊंगा कि अपने गांव में, अपने क्षेत्र में कितना कार्यरत रहते हैं और कितना ऊर्जावान क्षमता के साथ कार्य करते हैं। जनता से मिलकर जनता की समस्याओं को पूछा जाएगा, उसका निस्तारण करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।